प्रश्नावली 1.4 पहला प्रश्न कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए अर्थात बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब बिना भाग दिए हमें यह बताना है जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं ये शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। नियम यह होता है कि इस परिमेय संख्या के हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब यह है कि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 और 5 दोनों हो तब उस संख्या को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या है उसके हर का हम गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में केवल 2 आएगा तब, या केवल 5 आएगा तब, या 2 और 5 दोनों मिलाकर आएगा तब उस संख्या को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। जब हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अंश और हर के गुणनखंडों में जो डिवाइड होगा कटेगा काट देंगे के बाद केवल हम हर का गुणनखंड देखेंगे। हर का गुणनखंड जो केवल 2 होगा तो वह शांत होगा। यदि केवल हर का गुणनखंड 5 होगा तो 5 मतलब होगा तो वह भी शांत होगा। अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 मिला कर आते हैं तो भी वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब एग्जाम्पल समझें कि कोई परिमेय संख्या 3/8 दी हुई है। पूछ रहा है कि बिना भाग दिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से जो है ज्ञात कीजिए कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो दोनों का गुणनखंड हम करेंगे। 3 का गुणनखंड होगा, 3 एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड हो सकता है 3 गुणे 1। 8 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो 8 का गुणनखंड आसानी के साथ हम कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 का हम गुणनखंड कर दिए तो परिणाम यह मिलता है 3 करने 3 फिर 2 जो है गुणे के रूप में 3 बार आया हुआ है अर्थात इसका मतलब हुआ 2 पर 3 घात। ठीक है ना। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके हर में केवल 2 आया हुआ है। जब इसके हर में केवल 2 आया हुआ है, ठीक है, नियम के अनुसार हर के गुणनखंड में केवल 2 हो तब हम उस संख्या को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी उस संख्या को 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक बात लिखेंगे कि हर के गुणनखंड में केवल 2 है। ठीक, इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आया है इसलिए हर को मतलब इसके हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। चैप्टर का पहला सवाल हल कर रहे हैं। इसमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। संख्या दिया हुआ है 13/3125। ठीक, इसमें अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड करेंगे अर्थात अंश 13 है तो 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड होगा 13 गुणे 1। ठीक, अब इसके बाद 3125 का हम गुणनखंड करेंगे रफ क्रिया में। ठीक, यह रफ कार्य होगा तो यहाँ गुणनखंड करके हम बता रहे हैं। ठीक, इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगा यानी 5 से कटेगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 31 से ज़्यादा न हो तो 5 छके 30, 6 बार में 30 आया, 31 में से 30 चला गया तो 1 बचेगा, 1 और 2 मिला के 12 होगा। ठीक है, अर्थात 5 का पहाड़ा 12 से ज़्यादा न हो तो 5 दूना 10। इसी प्रकार 12 में से 10 चला गया 2 बचेगा 25 हो जाएगा और 5 बचे 25। इसी प्रकार हम गुणनखंड करते जाएंगे। ठीक है, 5 एक कम 5 फिर 1 बचा 12, 5 दूना 10 फिर 2 बचा 25, 5 बचे 25।
इसी प्रकार यह 5 से विभाजित होगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, अर्थात इसके गुणनखंड में 5 5 आए हुए हैं। अर्थात इस प्रकार लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, संतुलित कर लेते हैं तो 13 एकम 13 होगा। फिर उसके बाद 5 पर 5 5 बार आया हुआ है, अर्थात लिखेंगे 5 पर 5 घात। ठीक है, किसके हर के गुणनखंड में केवल 5 5 आया हुआ है, अर्थात केवल 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ इसके हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए इसके हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जब इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात हम लिखेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, पता हो गया। सवाल देखते हैं, हुआ 17/8। ठीक है, इसके भी अंश और हर का गुणनखंड करेंगे। 17 का गुणनखंड 17 गुणे 1 होगा। अभाज्य संख्या है, 8 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8, बराबर करके इसको लिखेंगे 17 एकम 17 और 2 पर 3 घात, यानी 2 3 बार आया हुआ है गुणे के रूप में, यानी 2 पर 3 घात। ठीक है, अब इसके हम हर को देखते हैं, हर में केवल 2 2 आया हुआ है। अर्थात इस संख्या के हर को हम जो है 2 घात गुणे 5 पर यम घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके हर में केवल 2 आया हुआ है, इसका नियम हम समझाए हैं। ठीक है, यदि हर में केवल 2 आएगा तो इसके हर को जो है 2 पर n गुणे 5 के यम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब किसी संख्या के हर को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। अर्थात इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। सवाल दिया हुआ है 64/455। ठीक है, अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। 64 का गुणनखंड करते हैं तो 64 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4, केवल 2 ही आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 बटे 455 का गुणनखंड यहाँ रफ क्रिया हम कर लेते हैं। 455 इकाई अंक 5 है, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 91 आ गया, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 13 भाज्य संख्या है, 13 से कटेगा। इस तरह इसके गुणनखंड में 5 गुणे 7 गुणे 13, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके हर में जो है 5 के अतिरिक्त 7 ऊपर नीचे मिला लेंगे। यदि दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं तो ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है। ठीक है, अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर इसके हर में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है। नियम यह होता है कि जिस संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 5 हो या केवल 2 हो या केवल 2 और 5 दोनों हो, ठीक, तो उस संख्या के हर को जो है 2 पर n गुणे 2 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि इसमें नहीं है। ठीक, इसमें लिखेंगे चूंकि इसके हर में 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी हैं। अन्य संख्या मतलब 7 और 13, अन्य संख्याएं भी हैं। अतः इसके गुणनखंड को इसके हर के गुणनखंड को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। इस संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ये आंसर होगा। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है 15/1600, दोनों का गुणनखंड करते हैं। 15 का हम गुणनखंड करेंगे, होगा 3 गुणे 5। 16 का गुणनखंड करेंगे, यानी पहले 16 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, आसान विधि के द्वारा बता रहे हैं। तो होगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब एक जीरो का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणे 5। फिर दूसरा जीरो भी है, इसका भी गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। संतुलित करते हैं, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ ऊपर वाले 5 से यह नीचे वाला 5 विभाजित हो रहा है, यानी 5 से 5 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जो बचा हुआ संख्या है, यानी 3 बचा हुआ है, ऊपर लिखेंगे। इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक। यानी 2 जो है गुणे के रूप में 6 बार आया हुआ है, गुणे, ठीक। यह 5 एक बार आया हुआ है, इसे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, इसके हर को देखेंगे। इसके हर में केवल 2 है और केवल 5 है। 2 और 5 दोनों है, अर्थात इस संख्या को हम 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में बदल सकते हैं। अर्थात लिखेंगे, इस संख्या के हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29/343, ठीक है। हम दोनों का गुणनखंड करेंगे, यानी अंश और हर का। अंश 29 है, अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड होगा 29 गुणे 1। 343 का गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। बराबर करके इसको लिख सकते हैं 29 करने 29, 7 पर पावर 3, यानी 3 बार गुणे के रूप में है, ठीक। तो अर्थात इसके हर में देख रहे हैं केवल 7 है, इसमें 2 और 5 आया ही नहीं है। तो इसके गुणनखंड को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में होने के लिए जो है इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 ही आना अनिवार्य है, जबकि यहाँ पर 7 आया हुआ है। तो लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 7 है, ठीक, तो इसलिए हर को 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है इस रूप में, ठीक। तो इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती होगा। अतः लिखेंगे, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला सवाल देखते हैं। 23/2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 2, ठीक है। इस संख्या के हर का गुणनखंड पहले से किया गया है। अच्छा, जबकि देख रहे हैं इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, ठीक है। तो इसे जो है 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, जबकि आया हुआ है, ठीक। तो इसलिए जब 2 और 5 है इसके हर के गुणनखंड में, इसलिए हर को, ठीक, 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है 129/2 पर घात 2, 5 पर घात 7, 7 पर घात 5, ठीक है। इसके हर के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 भी आया हुआ है। हम देख रहे हैं, पहले 129 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में, ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड किया गया है 3 गुणे 43 आएगा, 3 गुणे 43। हम अंश का गुणनखंड इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी संख्याएं जो है अपने हर से डिवाइड यानी कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम बार बार जो है अंश का भी गुणनखंड कर रहे हैं, ताकि अगर नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कट रही हो तो काट सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, अर्थात इसके हर को हम 2 गुणे 5 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, इसीलिए हर को 2 पर n गुणे 5 के
पर यम के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो यह संख्या जो है शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। तो लिखेंगे इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 6/15 दोनों का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, यानी यहाँ पर 3 से 3 विभाजित हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद जो है बचा क्या, 2/5। इसके हर में केवल 5 है, ठीक है ना, इसके हर में केवल 5 है। केवल 5 हो तो इसे 2 पर्यन गुणे 5 पर्यम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए हर को 2 पर्यन गुणे 5 पर्यम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। दिया हुआ है 35/50 दोनों का गुणनखंड करते हैं। 35 का गुणनखंड 5 गुणे 7 होगा, 50 का गुणनखंड होगा 2 पचे 10 पचे 50, यानी यहाँ 5 से 5 विभाजित हो रहा है, विभाजित कर देंगे। अब बचेगा यहाँ पर 7/2 गुणे 5। इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, ठीक है। हर का गुणनखंड यहाँ किया गया है, 2 और 5 है, इसलिए हर को जो है हम 2 पर्यन गुणे 5 पर्यम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, आंसर होगा यही। अगला सवाल देखते हैं, क्या हुआ है 77/210 दोनों का गुणनखंड करेंगे। 77 का होगा 11 सते 77, यानी 7 गुणे 11 होगा। इसका गुणनखंड हम बताते हैं। 21 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7 होगा। 0 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या 7 से 7 विभाजित हो रही है, कर देंगे। बराबर बचेगा 11/3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना। ध्यान देना, इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 है। चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, इसलिए हर को 2 पर्यन गुणे 5 पर्यम के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, अर्थात प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो शांत परिमेय संख्याएं हैं उनको दशमलव में चेंज करना है, अर्थात उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम पहले लिख लिए हैं कि प्रश्न 1 में जो परिमेय संख्याएं शांत हैं उनको हम लिख चुके हैं, ठीक है। यानी पहला, दूसरा और चौथा, छठवां, 8वां और 10वां शांत संख्याएं थी। हम शांत परिमेय संख्याओं को 2 विधियों से उनका दशमलव प्रसार कर सकते हैं। पहला विधि है लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, अर्थात भाग देकर। हम भाग देकर जो है किसी शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कर सकते हैं। दूसरी विधि है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, अर्थात बिना भाग दिए हुए, यानी बिना भाग देकर भी जो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किया जा सकता है। विधि नंबर 1 से बता रहे हैं 13/3125 का दशमलव प्रसार हमें करना है, ठीक है ना। सामान्यतः इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, यानी अंश में हम भाग दे देंगे, यानी 13 में हम भाग दे देंगे 3125, यानी हर से, ठीक है ना। ध्यान दें 13 छोटी संख्या है, अर्थात 13 में 3125 का भाग नहीं जाएगा, तो हम एक शून्य यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक शून्य बनाकर जो है दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक 0 बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दशमलव लगाना होगा, तब भी भाग नहीं जा रहा है। 130 अभी 3125 से काफ़ी छोटा है। फिर से एक शून्य बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तो अब हो गया 1300। 1300 अब भी छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, यानी 1300 में 3125 का भाग जाएगा ही नहीं, तो एक और 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक और 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब भाग चला जाएगा, 13,000 हो गया है, ठीक है। अर्थात देखें पहली संख्या यहाँ पर लेंगे 3 है, यहाँ पहली संख्या 1 है, तो इसीलिए दोनों अंकों को एक साथ लेंगे, यानी 13 को, यानी 3 का पहाड़ा हमें 13 से अधिक नहीं हो, इस प्रकार पढ़ना है।
तो 3 चौको 12, यानी 4 बार में 12 आएगा। 3 से 13 में 4 बार भाग जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात अब 4 से इन सभी में गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी ये 3125 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए गुणा कर देंगे। तो 4 पचे 20 को 0, ठीक है। 4 दूना 8 और 2 10 को 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 एकन्ने 4, एक हासिल 5 हो जाएगा। फिर 4 तियाँ 12, घटा देंगे 13,000 में से 12,500 घटाएंगे तो सामान्य तो अब जानते हैं 10 में से 5 जाएगा 5, मतलब 500 ही होता। 2 में से 2 क्रॉस, 1 में से 1 क्रॉस, ठीक है। अब 500 में भाग देना है 3125 से, 500 छोटा है तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ाएंगे। अब यदि शून्य बढ़ाते हैं तो यहाँ कोई शून्य नहीं बढ़ेगा, अब डबल शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ एक शून्य बढ़ेगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा 9, तो 3 एकम 3, यानी एक बार पढ़े तो एक लिख दिए, यानी 3125 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3125 आएगा। फिर घटाते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक। यहाँ पर भी 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1 हो गया, यानी 1875। एक जीरो सामान्य तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से अधिक 9, तो 3 छक्का 18, 3 6 बार में मतलब भाग जा रहा है 3 का, ठीक है। अर्थात हम 3125 का पहाड़ा 6 बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, पहाड़ा बन जाएगा। तो 6 पचे 30 को 0, 6 दूना 12, 3 15 को 5, ठीक। हासिल जोड़ते जा रहे हैं, 6 करने 6, एक हासिल 7, फिर 6 त्रिकी 18, यानी सभी संख्याएं डिवाइड हो चुकी, अर्थात हमारा आंसर निकल के आ रहा है दशमलव में, ठीक है ना, 0.00416, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे 0.00416, ठीक है। यह रफ क्रिया नहीं है, इसे दर्शाना पड़ेगा कि हम इसी प्रकार से जो है दशमलव प्रसार किए हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, लिख देंगे आंसर। फिर इसके बाद हम दूसरी विधि बता रहे हैं के अनुसार जो है, ठीक है, अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड करते हैं। 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो इसका गुणनखंड 13 गुणे 1 के रूप में हो सकता है, तो लिख देंगे 13 गुणे 1। 3125 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर गुणनखंड करके हम बता रहे हैं 3125। इकाई संख्या 5, यानी 5 से विभाजित होगा, तो 5 छक्के 30, 30 घटा दें तो मतलब 30 बाहर निकाल दें 31 में से तो 1 बचेगा, 1 2 मिला के 12, यानी 5 दूना 10, 12 में से 10 निकाल दें 2 बचेगा, तो 25 हो जाएगा। अब 2 और 5 मिल के 25, 5 बचे 25। इसी प्रकार 5 से फिर विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 2 बचा 25, 5 बचे 25, ठीक है। ध्यान देना, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा 5 बचे 25, 2 बचा था, फिर 5 से काटेंगे जब तक इकाई का अंक 5 आता है, 5 से विभाजित करें, 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5, यानी निकल के आ रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 बार, तो होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। बराबर करेंगे, 13 एकन्ने 13 लिख सकते हैं, बटे 5 पर होगा 5 घात, 5 पर 5 घात, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है ना, अब इस संख्या के हर को 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में चेंज करेंगे, 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। अर्थात n मतलब दोनों जगह 1 है, ठीक है, यानी इसका घात एक दूसरे के समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जैसे 5 पर 5 घात आया हुआ है, ठीक है, 2 पर भी 5 घात मतलब होना चाहिए, तो 2 पर 5 घात नहीं है, ठीक, इसके गुणनखंड में, तो इसी 2 पर 5 घात से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। अंश और हर में गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि इसे डिवाइड कर दें तो एक ही आएगा, एक से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, नहीं। तो आगे देखते हैं, तो होगा 13 गुणे, या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 का
गुणा 2 में 5 बार करेंगे तो आ जाएगा 32 बटा, अब यहाँ पर देखें 5 पर 5 घात, ठीक, गुणे 2 पर 5 घात, यानी 5 घात को हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5 गुणे 2 पर 5 घात। अब गुणा कर दें ऊपर वाली संख्या में, 13 से 32 में गुणा कर रहे हैं, 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 तिया 39 2 41 बटे हो जाएगा 2 पचे 10 पर पावर 5, ठीक है। इसको विस्तार रूप में लिख देंगे 10 पर 5 घात को, 416 बटे हो जाएगा 10 का गुणा 10 में 5 बार करना है। आसान विधि बता रहे हैं, एक एक लिख दें, जितना घात होगा उतना जीरो बढ़ा दें, ठीक है। 5 घात है 5 जीरो बढ़ा दें। अब आगे जो है सॉल्यूशन सामने आ जाएगा, यानी अंश को अब लिखना है, केवल 416 को लिखना है। नीचे जितने जीरो होंगे उतने अंक बाद दशमलव लगाना है। 5 जीरो हैं तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 ही अंक है तो हम 5 अंक बना लेते हैं, या 4 अंक या 5 अंक, मतलब 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब दशमलव लगाना है, एक पूर्ण संख्या को भी दर्शाते हैं तो यहाँ पर जीरो बना देते हैं, यानी 0.00416 आंसर आएगा इस प्रकार से। यानी दोनों का आंसर समान ही होगा, किसी विधि से आप लगा सकते हैं सवाल को, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। दूसरी शांत परिमेय संख्या है 17/8, ठीक है। दशमलव में चेंज करना है, यानी अंश में जो है हर से भाग दे देना, ठीक है, पहली विधि के अनुसार, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 17 में 8 से भाग दे देते हैं, यानी 17 यहाँ हो गया, 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, एक बचा, अब जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 8 एक कम 8 होगा, फिर 2 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। किसी संख्या के बाद जीरो बढ़ाएंगे 1, तो यहाँ कोई जीरो नहीं बढ़ता है, ठीक है। डबल जीरो बढ़ाएंगे तो भी 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 8 दूना हो जाएगा 16, फिर उसके बाद 4 बचेगा, जीरो बढ़ा दिए, 8 बचे 40, ठीक है। इस प्रकार संख्या विभाजित हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.125, ठीक है। दूसरी विधि के अनुसार बताते हैं इसी सवाल को, ठीक, अथवा इस प्रकार लगा सकते हैं इसी सवाल को। 17/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड कर देते हैं। तो अंश का गुणनखंड करेंगे तो होगा 17 गुणे 1, 17 अभाज्य संख्या है। हर का गुणनखंड करेंगे 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। संतुलित करने पर आएगा, संतुलित करने का मतलब इसको गुणनफल के रूप में चेंज करते हैं, ठीक। तो 17 करने 17 बटे 2 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें, इसको 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करने पर मतलब 2 पर जितना घात होना चाहिए उतना 5 पर भी होना चाहिए, ठीक। तो 2 पर 3 घात है तो 5 पर भी 3 घात होना चाहिए, यानी अंश और हर में हम 5 पर 3 घात से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 17 गुणे 5 पर 3 घात है, अर्थात 5 का गुणा 5 में 3 बार, तो 5 पचे 25, पचे 125 होगा, तो लिख देंगे 125 बटे, यहाँ पर 3 घात कॉमन दिखाई दे रहा है, अर्थात 2 गुणे 5 पर हम 3 घात यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, यानी 17 में 125 का गुणा, तो 17 पचे 85 को 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 42 को 2 हासिल 4, 17 करने 17 4 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 पचे 10 पर पावर 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2125 को नोट कर लेंगे, मतलब उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है 10 का गुणा 10 में 3 बार करना है, अर्थात एक बनाकर 3 घात है तो 3 जीरो बना दें, ठीक है। अब संतुलित हो गया है, सॉल्व हो चुका है, केवल अंश को उतार देना है। हर में जितने जीरो होंगे एक के बाद उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2 3 3 जीरो थे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर, ठीक है। आंसर दोनों में एक ही आएगा, ठीक है, किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल जो है केवल एक विधि से हम बताने जा रहे हैं, ठीक।
चौथी परिमेय संख्या शांत थी, यानी 15/1600। ठीक, इसको दशमलव में बदलने के लिए हम जो है 15 में 1600 से भाग दे देंगे, यानी अंश में हर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देकर बता रहे हैं 15 में भाग देना है 1600 से। ठीक है, अर्थात 1600 15 से काफ़ी अधिक है, अर्थात इसमें जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे। अब भी 150 है, काफ़ी कम है, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब हो गया 1500। अब भी 1600 है, यह काफ़ी ज़्यादा है इससे। ठीक, तो इसलिए एक जीरो और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे साथ साथ। ठीक है, अब जो है 1600 का भाग, ठीक है ना, 15000 में चला जाएगा। अब यहाँ पर है 16, तो दो अंक मिला लें 16, यहाँ पर जो है दो अंक मिलाएंगे 15 कम है तो 3 अंक मिला लेंगे। ठीक है, यानी हो गया 150, यानी 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 150 से ज़्यादा न हो। ठीक है, तो होता है 16 नवा 144, यानी 16 का पहाड़ा 9 बार हमें पढ़ना पड़ेगा, अर्थात 9 से हम 1600 में गुणा कर देंगे। तो 9 सुनाई शून्य, 9 में शून्य से फिर शून्य, 9 छके 54 को 4 हासिल 5 बचेगा, 9 एकन्ने 9 और 5 14 हो जाएगा। अब घटाते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, फिर 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, फिर 4 में से 4 क्रॉस हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 600, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर कोई जीरो नहीं बढ़ाना, अब डबल जीरो बढ़ाएंगे तो ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ, ठीक, पूर्णांक संख्याएं है। ठीक, अब 16 का पहाड़ा 60 से अधिक न हो। ठीक, यानी 16 तियाँ 48, 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी 3 बार भाग जाएगा तो हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 सुनाई शून्य, 3 सुनाई शून्य, 3 छके 18 को 8 6 में गुणा किए हैं, हासिल 1, 3 करने 3, 1 हासिल 4। अब जो है घटाते हैं, जीरो, यह भी जीरो, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1200 हो गया। एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 12000। 16 का पहाड़ा 120 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 16 पच्चे 80, 16 छके 96। ठीक है, 16 सते 112, 16 सते 112, अर्थात 7 बार भाग जाएगा तो 7 से हम गुणा कर देंगे। 7 सुनाई शून्य, 7 सुनाई शून्य, 7 छक्के 42 को 2 हासिल लगा 4। ठीक, 7 छक्के 42 को 2 हासिल लगा 4, तो 7 करने 7 और 4 11। घटाते हैं 11200 को तो बचेगा 800, जीरो जीरो, फिर 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 1 में से 1 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, अब 8000 बन गया है। ठीक है, 800 मतलब कम था, तो 16 पचे 80, यानी 5 राउंड में भाग जा रहा है, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 में शून्य और शून्य में गुणा करेंगे, शून्य आएगा, 5 छके 30 को जीरो, 5 करने 5 3 8, यानी अब पूरी तरह से विभाजित हो चुका। आंसर यानी दशमलव प्रसार जो है का परिणाम यह आ रहा है कि 0.009375। तो यहाँ पर इसके बाद लिख लेंगे 0.009375। ठीक, इस सवाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल को एक और विधि से हम बताते हैं। ठीक है, विधि के अनुसार हम अंश और हर दोनों का गुणनखंड करते हैं, यानी अंश में 15 है तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा। हर में 1600 है। ठीक है, इसका गुणनखंड आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 16 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जीरो का गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा, आसानी के साथ गुणनखंड कर सकते हैं। इस तरफ फिर एक जीरो है, उसका भी गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। ठीक है, यहाँ 1 5 से 1 5 विभाजित हो रहा है, अर्थात विभाजित कर देंगे। बची हुई संख्या को लिख देंगे, यानी 3 है ऊपर अंश में तो लिख देंगे। ठीक, इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, ठीक है, लिखते हैं, अर्थात इस पर घात लगा कर लिखते हैं। तो 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है,
तो 2 पर 6 घात गुणे 5 बचा हुआ है केवल 1, तो हो जाएगा। ध्यान देना, अब जो है यहाँ के बाद से, ठीक है ना, इसके हर को हम 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में हम चेंज करते हैं, अर्थात जितना घात 2 पर होना चाहिए उतना घात 5 पर होना चाहिए, जबकि नहीं है। 2 पर 6 घात है, 5 पर 1 घात है, यानी 5 पर 5 घात की कमी है। यानी जब 5 पर 5 घात की कमी है तो उसी 5 पर 5 घात से हम इसके अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 पर 5 घात से हम गुणा कर देंगे तो होगा 3 गुणे 5 पर 5 घात है, अर्थात 5 का गुणा 5 में 5 बार करेंगे तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, पचे 3125, तो हो जाएगा 3125 बटे, यहाँ पर 2 पर 6 घात, अब संतुलित करेंगे। 5 पर 1 घात है, यहाँ पर 5 पर 5 घात है, गुणा करना है तो गुणा में घात घात जुट जाएगा, तो 5 पर हो जाएगा 6 घात। ठीक है, अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक, 3 करने 3, फिर 3 त्रिकी 9। ठीक, यहाँ पर 6 घात है तो 6 घात हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 5 पर 6 घात। इस प्रकार से संख्या होगी 9 3 7 5 बटे 2 पचे 10 पर 6 घात, 10 पर 6 घात। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9375 बटे 10 का गुणा 10 में 6 बार करना है, अर्थात इसके लिए क्या करते हैं, एक एक लगा कर 6 घात है तो 6 जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6 हो गया। अब अंश उतार लेंगे, यानी 9 3 7 5 उतारेंगे, थोड़ा जगह छोड़ के इसलिए उतारे हैं ताकि संख्या कम पड़े तो जीरो हम बढ़ा लें। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर 6 जीरो है तो 6 अंक पर दशमलव होना चाहिए, जबकि 4 अंक है तो 6 अंक बना लेंगे जीरो बढ़ाकर इसके बाईं ओर। ठीक है, अर्थात अब 6 अंक हो गया, अब दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, एक पूर्ण संख्या के रूप में यहाँ जीरो लगा लेते हैं, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल देखते, सवाल नंबर 6 है, दिया हुआ है 23 बटा 2 पर 3 गुणे 5 पर 2। ठीक है, इसके हर को जो है 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप में हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, अर्थात 2 पर जितना घात होना चाहिए उतना घात 5 पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पर 3 घात है, 5 पर 2 घात है, यानी 5 पर 1 घात की कमी है, यानी उसी 5 पर 1 घात से हम दोनों में गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो लेते हैं 5 तिया 15 को 5, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले 5 की घातों को हम बराबर कर दें, तो 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 2 घात और 1 घात यहाँ पर है तो 5 पर 3 घात हो जाएगा। अब 2 और 5 की घात बराबर हो चुके। ठीक है, तो बराबर हो चुके तो इसके बाद जो है 115 को उतार लेते हैं, फिर जो है 2 और 5 पर घात के रूप में कॉमन है 3, तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 गुणे 5 पर लिख देंगे 3, बराबर हो जाएगा 115 बटे 2 पचे 10 हो जाएगा पर पावर 3। ठीक है, यानी अब लिखेंगे 115 बटे 10 का गुणा 10 में 3 बार है, 10 दाम 100 दाम में 1000 होगा, अर्थात लिख देंगे 1000। उसी तरह सिंपल में एक एक बनाकर 3 घात है, 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 115, इसमें हर में 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2 3 ही अंक है, यहाँ पर 1 जीरो, उसके बाद आंसर। ठीक, अगला सवाल दिया हुआ है 6 बटे 15, हम 6 और 15 दोनों का गुणनखंड कर देंगे। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, यानी 3 से 3 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा 5। ठीक है, अब इसके हर को यानी 5 को हम जो है, ठीक है, 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 5 पर 1 घात आया हुआ है, अर्थात 2 नहीं आया हुआ है, यानी 2 पर 1 घात से हम गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर हम दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4, यह हो जाएगा 2 पचे 10। ठीक, बराबर करेंगे ऊपर वाली संख्या यानी अंश उतार लेते हैं, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.4 इसका आंसर होगा।
अगला सवाल देखो, परिमेय संख्या शांत थी, इसको सॉल्व करते हैं। अंश और हर दोनों का गुणनखंड करेंगे। 35 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 7, ठीक। इसका गुणनखंड होगा, एक 5 दिया हुआ है, 5 लिख लें, और एक 0 है तो 0 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर एक कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है, तब इस प्रकार से इसका गुणनखंड किया जा सकता है। तो एक 5 से एक 5 डिवाइड हो गया, यानी विभाजित हो गया, तो अब हो रहा है यहाँ पर 7 बट्टे, ठीक, लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान देंगे कि 2 और 5 दोनों की घातें समान है, अर्थात इसे समान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यानी हो जाएगा 7 बटे 2 पचे 10 बराबर हो जाएगा, अंश उतारेंगे 7, एक 0 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 0.7, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक। नीचे दी हुई संख्याओं में निर्धारित करना है कि ये संख्याएं परिमेय हैं अथवा परिमेय नहीं है। यदि यह परिमेय है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यदि कोई संख्या परिमेय होती है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। सवाल दिया हुआ 43.123456789, इसमें बताना है कि यह संख्या परिमेय है अथवा नहीं है। तो परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको p बटे q के रूप में चेंज करके देखेंगे कि परिमेय है कि नहीं है। तो इसको यानी भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तो भिन्न के रूप में चेंज करने का आसान तरीका है, यहाँ 0.9 लिखें, बिना दशमलव के पूरी संख्याएं लिख दें, ठीक है। लिखने के बाद क्या करते हैं, दशमलव के लिए दशमलव को 1 मान लें, दशमलव के दाहिने ओर जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक थे, 9 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अर्थात यह जो यह संख्या अर्थात अब देख रहे हैं कि p बटे q के रूप में व्यक्त हो चुकी है, जहाँ q का मान जो है 1 अरब है, ठीक है ना। अर्थात जब p बटे q के रूप में चेंज हो चुकी है, अर्थात यह संख्या परिमेय है, इसलिए यह संख्या परिमेय है, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q का मान दिया हुआ है 1 अरब, तो लिख देंगे यहाँ पर q बराबर 1 अरब, यानी 1 9 0 बढ़ाना है, 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इसका हम गुणनखंड करेंगे तो होगा, ध्यान दें, आसान तरीका है गुणनखंड करने का, जितने 0 होंगे उतना 2 होगा, जितना 0 होगा उतना 5, यानी 2 9 0 है तो 2 पर 9 घात लिखेंगे गुणे, ठीक, 5 पर हो जाएगा 9 घात, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में है, अर्थात ठीक 2 और 5 की घातें बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर n गुणे 5 पर n के रूप में है, ठीक है। यह इसका आंसर यही होगा, ठीक है। एक आंसर यहाँ पर जो है यह परिमेय संख्या, यह बताना था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है 0.12 फिर 0 0 फिर 1 2 फिर 0 0 0 फिर 1 2 0 0 0 0 फिर डैश 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 का मतलब है यह अशांत है, क्या है, अशांत है, ठीक है। और ध्यान दें इसका क्रम दोहरा नहीं रहा है, यानी एक निश्चित क्रम के बाद एक निश्चित अंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है यह अनावर्ती है, इसका आवर्त यानी बार बार नहीं हो रहा है, अर्थात जो संख्या अशांत भी हो, अनावर्ती हो, ठीक है, वह संख्या अपरिमेय होती है। इसलिए लिखेंगे यह संख्या अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हम p बटे q के रूप में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो यानी Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं, दिया हुआ है 43.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय है अथवा अपरिमेय है बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी आवर्त का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसका दोहराव बार बार होगा, यानी यह संख्या आवर्ती है। ठीक है, अब यह इसका दोहराव बार बार होगा, इसका मतलब यह अशांत है, अर्थात यह संख्या अशांत आवर्ती है। तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या अशांत आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। संख्या अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। तो जो परिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं उसका हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 के अतिरिक्त है। ठीक है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होंगे।